दूसरा मुल्तान टेस्ट, पहले टेस्ट का रीप्ले निकला। नोमान और साजिद ने वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों की एक ना चलने दी। पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला वेस्ट इंडीज को भारी पड़ गया। एक के बाद ऊपर तले वेस्ट इंडीज की विकेटें गिरती रहीं। नोमान अली ने हैट्रिक बनाई। वेस्ट इंडीज के 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। किम हॉज ने 21 और किमार बलोच ने 25 रन बनाए। वेस्ट इंडीज ने मुल्तान टेस्ट के पहले रोज 9 विकेटों पर 114 रन बना लिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू, सर चढ़कर बोला। नोमान अली के वेस्टइंडीज के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग। मुल्तान स्टेडियम में हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन गए। जस्टिन ट्रेविस, शेविन इमलाच और केविन सेंक्लियर समेत 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद और काशिफ अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया। ना एक्सपोर्टर्स ना रिटेलर्स, टैक्स अदा करने में तनख्वाहदार तबका सबसे आगे। मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में बरामद कुनंदगान और परचून फरोश के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके ने 300% ज्यादा टैक्स दिया। द न्यूज़ के सहाफ़ी महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बरामद कुनंदगान और रिटेलर्स के मुश्तरका टैक्स के मुकाबले में भी तनख्वाहदार तबके ने जुलाई ta दिसंबर ज्यादा इनकम टैक्स अदा किया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला साल होगा जब हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 30 जून 2025 तक कौमी खजाने में 500 अरब रुपए की खतीर रकम जमा करेगी। FBR ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान तनख्वाहदार तबके से 367 अरब रुपए जमा किए थे। अब IMF के $7 अरब की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत ज्यादा आमदनी वाले स्लैब्स के टैक्स की शरह 40% तक बढ़ा दी गई है, जिसका नतीजा तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ की सूरत में निकला है। कमिश्नर कोहाट के ज़रिए एहतमाम कुरम जिरगा आज होगा। जिरगे में लोअर कुरम के अमन कमेटी के अरकान, चीफ सेक्रेटरी, IG, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक जिरगे में अमन माहिदे पर दस्तखत कुनिंदगान की जिम्मेदारियों को उजागर किया जाएगा। बंकर्स गिराने का अमल जारी रहेगा और फरीकैन असलहा जमा करवाएंगे। कुरम में क़याम अमन के लिए अमन कमेटी और अवाम हुकूमत से ताउन करेंगे। अशेख खुरोनोश पर मुश्तमिल 70 मालबरदार गाड़ियों का चौथा काफिला जिला कुरम पहुंच गया। गाड़ियों में आटा, चीनी, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के लिए जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात। अपर कुरम के लिए अद्वियात भी हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चन्ना रवाना। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने की हुक्म इम्तना की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का कहना है कि दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। बानी PTI के मुताबिक ट्रायल कोर्ट तेज़ी में ट्रायल आगे बढ़ा रही है, जिससे दरखास्त गुजार के बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात को जुडिशल कमीशन की तश्कील से मशरूत कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 7 रोज़ बहुत थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से कुछ नहीं हुआ, जो साबित करता है कि उनकी कमीशन बनाने की कोई नीयत नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि PTI 1 साल से एक दरवाजे पर खड़ी उसे खटखटा रही थी। दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने फाइनल कॉल दी और अपने सारे हरबे आजमाने के बाद हमारे पास आई। अब हमारे पास से जा रही है तो उसके जहन में ज़रूर कोई मंसूबा होगा। उन्होंने अपना फैसला कर लिया तो करें, नया रास्ता चुन लिया है तो चुनें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, डी चौक की नफ्सियात रखने वाली ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं है। अब हम इनके पीछे जाकर ये नहीं कहेंगे कि लौट आओ और मुज़ाकरात करो। अगर स्पीकर ने 28 जनवरी से पहले इजलास को ख़त्म नहीं किया तो हम इजलास में ज़रूर जाएंगे।
PTI के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से मिलकर पीका कवानीन के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत इंतजामिया के साथ मुकन्ना को चलाने में भी नाकाम हो चुकी। 90 पार्लिमानी दिनों में 37 कवानीन इस तरह मंजूर किए कि 1 मिनट भी किसी कानून पर बहस ना हो सकी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पीका कवानीन ने मीडिया की आज़ादी को कॉल कोठरी में डाल दिया है। हुकूमत इज़हार राय की आज़ादी को कंट्रोल करना चाहती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पार्लिमान से काले कवानीन मंजूर करके इज़हार राय को ख़त्म किया जा रहा है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि पीका कानून में ऐसी शिकें मौजूद हैं जो आज़ादी इज़हार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हुकूमत को चाहिए था कि स्टेक होल्डर्स को बिठाती। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की पीका एक्ट में तरमीम की मुखालफत। कहा, फेक न्यूज़ वो होगी जो हुकूमत को तकलीफ देगी। जो पहली हुकूमत थी वो भी ऐसे ही करती थी, अब ये हुकूमत आई है तो ये भी वही कर रही है। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद मुतनाज़ पीका एक्ट सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे और वॉकआउट। बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द। सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। ईवान में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन बराए अक़लियत के क़याम का बिल भी पेश। अपोजिशन के रवैये पर आसम नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल कमेटियों को भेजे जा चुके। ईवान में जुलूस जलसा करने के बजाय कमेटी में जाकर बिल पर बात करें। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के शफीउल्लाह जान की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। KP असम्बली इसे मुस्तरद कर दी है। विफाक पीका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़ तरमीम वापस ले। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ असम्बली में सहाफ़ियों का भी एहतजाज। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी मुतनाज़ पीका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। मज़ाहमत का ऐलान किया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी का हुकूमत से मुतनाज़ एक्ट में तरमीम फौरी वापस लेने का मुतालबा। PFUJ ने कहा कि यह मुंतखब जमहूरी हुकूमत की तरफ से लाया गया स्याह तरीन कानून है। उधर फ्रीडम नेटवर्क का भी मुतनाज़ पीका एक्ट पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा गया है कि सहाफ़ियों को दरपेश कानूनी मुकदमात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल नए खतरे को साबित कर रहा है। फ्रीडम नेटवर्क इन कवानीन को पाकिस्तान में डिजिटल माहौलियाती निज़ाम के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखता है। अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमर और अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की कानकनी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामसन है। वज़ीर दाखिला की अमरीकी कंपनी से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। उमर अयूब, शिबली फराज, फवाद चौधरी, शेख रशीद, दीगर मुल्जिमान भी पेश होंगे। GHQ हमला केस में अब तक इस्तगासा के 9 चश्मदीद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के खिलाफ केसेस में PTI रहनुमाओं और वकला की अबूरी जमानतों में 4 फरवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की सलमान अकरम राजा को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, सरदार मसरूफ, फलक नाज, न्याजुल्लाह न्याजी और अंसर कयानी अदालत में पेश। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में 4 मुकदमा दर्ज हैं। पेशावर एयरपोर्ट पर दुबई से आए शख्स में रवां साल का पहला एमपॉक्स केस रिपोर्ट। पब्लिक हेल्थ टीम ने मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुशीर सेहत KP का कहना है कि पेशावर एयरपोर्ट मैनेजर को दीगर मुसाफिरों की तफसीलात फराहम करने के लिए खत लिख दिया है। सूबे में अब तक एमपॉक्स के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सबसे कम दर्जा हरारत सोर में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लेह में -13, स्कर्दू -8, कल्लात -7, हुंजा -5, कोयटा -4, गिलगित -2, मरी -1 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर 5, लाहौर 7 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। कोयटा में वाक़े जबल नूरुल कुरान में रखे गए कुरान पाक के नुस्खों की चोरी का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक रात को नामालूम अफराद शोकेस से शीशे तोड़कर कुरान मजीद के नुस्खे ले गए। कुरान पाक के कदीम नुस्खों की चोरी के मामले में तफ्तीश जारी। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मकाम से फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। चोर जबल नूरुल कुरान से 2 रोज़ कबल कुरान मजीद के तकरीबन 150 नुस्खे ले गए थे। लाहौर मॉडल टाउन में ताजिर के घर पर डकैती। FIR के मुताबिक ताजिर ने वारदात से एक दिन पहले 2 खवातीन को मुलाजिम रखा था। मुलाजिम खवातीन ने 2 मुसल्लह साथियों के हमरा अहले खाना को यरगमाल बनाया और 2 करोड़ 20 लाख रुपए के जेवरात और सामान लूट कर फरार हो गए। कराची के इलाके सजानी टाउन में शादी की तकरीब में फायरिंग से 2 बच्चे इंतकाल कर गए। फायरिंग की जद में आकर 30 साल का शख्स भी जख्मी हुआ। मराकश कश्ती हादसा केस में मुलवस इंसानी स्मगलर अदील अहमद मुजफ्फरगढ़ में गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम ने गुजरात के रिहायशी रेहान से 40 लाख रुपए वसूल किए। पुरसन इंसानी स्मगलर अदील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। मुलजिम हादसे के बाद से रूपोश था। अमरीका ने यूक्रेन समेत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की इमदाद आर्जी तौर पर रोक दी। सिर्फ हंगामी खुराक और इसराइल और मिस्र के लिए फौजी फंडिंग को इस्तिस्ना दिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए हैं। महकमा ख़ारजा ने खबर की तस्दीक नहीं की।  गाजा में जंग बंदी माहिदा हमास आज मज़ीद 4 इसराइली मग़वी ख़वातीन को रिहा करेगी। तबादले में 180 फ़लस्तीनियों को रिहा किए जाने का इम्कान। मगरबी किनारे के जनीन शहर में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन जारी। अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद, 40 से ज़ायद ज़ख्मी, 3000 फ़लस्तीनी ख़ानदान नकल मकानी करने पर मजबूर। आलमी इदारा सेहत की जानिब से सफ्ते गज़ा को 70,000 लीटर ईंधन की फराहमी। ईंधन से 20 जुज़वी तौर पर काम करने वाले अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को चलाने में मदद मिलेगी। WHO के मुताबिक 6 अस्पतालों, मेडिकल पॉइंट्स और 21 हंगामी तिब्बी टीमों को ज़रूरी तिब्बी सामान पहुँचाया गया। बरतानिया और आयरलैंड के कई इलाकों में तेज़ हवाएं। तूफान एवोविन के सबब 160 किलोमीटर फी घंटा हवाएं। कार पर दरख्त गिरने से आयरलैंड में 1 शख्स हलाक। सड़कों पर दरख्त गिरने से कई सड़कें बंद। सड़कों पर मुतादिद हादसा। 10 लाख से ज़ायद घर बिजली से महरूम। मुल्क भर के एयरपोर्ट पर 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। 3 अप्रैल के बाद सिंध भर में नई अजरक वाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ी के अलावा कोई नंबर प्लेट काबिल कबूल नहीं होगी। वज़ीर एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध मुकेश कुमार चावला का ऐलान। कहा, 1 विंडो ऑपरेशन के लिए ट्रैफिक पुलिस को सिविक सेंटर और फैसिलिटेशन सेंटर्स पर काउंटर फराहम किया जाए। ट्रैफिक पुलिस के चेक पोस्टों से भी गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स का मुकर्ररा वक्त में हुसूल यकीनी बनाया जाए। वाजिबुल अदा चालान वाली गाड़ियों के ट्रांसफर्स और टैक्स अदायगियों को चालान की अदायगियों से मशरूत किया जाएगा। तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान में नुमायां किरदार अदा करने वाले जंग और जियो ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान को हमसे बिछड़े 33 बरस बीत गए। मीर खलीलुर रहमान ने सच्चाई और सादगी के साथ दुरुस्त और मुतवाज़िन नुक्ता नज़र पेश करने का उर्दू सहाफ़त को एक नया उसलूब अदा किया। सैयारों की परेड देखने का आज बेहतरीन मौका। माहिर फल्कियात प्रोफेसर जावेद इकबाल का कहना है कि 6 सैयारे इन दिनों एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं।
ज़हरा, मुश्तरी, मरीख और ज़हल को आँख से देखा जा सकेगा। नेपच्यून और यूरेनस को दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। सैयारों का ये नज़ारा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। मैंने इनसे फरमाइश की थी कि मैंने लाइव क्रिकेट मैच देखना है और इन्होंने मेरी ये फरमाइश पूरी की है। आज हमारा वलीमा है और मैं दुआ गो हूँ पाकिस्तान के लिए भी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इंशाल्लाह विन करे। शौक का कोई मोल नहीं। मुल्तान का 9 बेहाता जोड़ा वलीमा छोड़कर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट देखने मुल्तान स्टेडियम पहुंच गया। ज़र्फ पर कपड़े पहनी दुल्हन कहती है उनकी मैच देखने की ख्वाहिश थी जिसे शौहर ने पूरा किया। दुल्हा का कहना था आज हमारा वलीमा है, पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो है। सहफरी की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान वनडे स्क्वाड में फ़खर जमान, खुशदिल शाह और साउद शकील की शमूलियत का इम्कान। साइम अयूब की शमूलियत मुमकिन नहीं। कौमी सिलेक्टर्स की मुशावरत मुकम्मल। वनडे स्क्वाड का ऐलान मुल्तान में जारी टेस्ट के इख्तिताम पर मुतवक्के है। सहफरी की सीरीज 8 जनवरी जबकि चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से खेली जाएगी। साल की पहली हब ऑटोक्रॉस रैली की तैयारियां मुकम्मल। गाड़ियां पहुंचना शुरू। 2 किलोमीटर के ट्रैक पर 50 से ज़ायद ड्राइवर्स गाड़ियां दौड़ाएंगे। प्रिपेयर, स्टॉक, वेटरन्स, लेडीज़ और इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। फास्टेस्ट टाइम ऑफ द ईयर करने वाले ड्राइवर के लिए कीमती गाड़ी का इनाम होगा जो रवां साल के आखिर में दी जाएगी। हब रैली अब से कुछ देर में शुरू होगी। रट्टा लगाए थे तो यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने एकदम से बोला रबाब आर यू रेडी? आई वाज लाइक क्या? दे वर लाइक कैप्टन का नाम बताओ। मैं कहा मोहम्मद यूनुस। अभी तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन्स के नाम बताइए। टेस्ट का कैप्टन कौन है? सवाल कर रहे थे वो कोई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मास्टर, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। और जा काम कर अपना। असी गुजरा तैमूर की नामुराद औलाद, फूल को खा जाने वाले कीड़े। वो यूं खड़ा है। शोबिज़ इंडस्ट्री को खैराबाद करने वाली मशहूर अदाकारा रबाब हाशिम बनी ताबिश हाशमी की मेहमान। लोगों को मुतासिर करने के लिए झूठ का सहारा क्यों लेती थी? अनवर मकसूद ने अदाकारी की ऑफर की तो फौरन ठुकरा क्यों दी? शोबिज़ से किनारा कशी की वजह क्या है? मिलिए रबाब हाशिम से और जानिए दिलचस्प जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सोर में सतह समंदर से 11,000 फुट बुलंद सर तरीन मकाम ट्रेलम में 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल जारी। रंगारंग तकरीब में आज वॉलीबॉल, क्रिकेट, रस्साकशी, पैराग्लाइडिंग के फाइनल मुकाबले होंगे। मेले के तीसरे रोज़ मकामी सतह पर तैयार होने वाले मलबूसात, जड़ी बूटियों और खानों के स्टॉल्स भी सजाए जाएंगे। तंजारा आर्ट गैलरी इस्लामाबाद में मुसव्विर इरफान चीमा के फनपारों की नुमाइश। भरपूर अंदाज में दिखाया गया बहार का जोबन, पंखड़ियों की शगुफ्तगी और आराइश की नज़ाकत को शुरा ने खूब सराहा और पसंद किया। और ऑस्कर्स के लिए नामजदगियों का ऐलान हो गया। मैक्सिकन फिल्म एमेलिया पेरिस 13 नामजदगियों के साथ सरे फहरिस्त। द ब्रूटलिस्ट और विक्ट ने 10-10 नामजदगियां हासिल की। बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड के लिए कार्ला सोफिया, डेमी मोर, सिंधिया एरिवो, माइकी मेडिसन और फर्नांडो टोरेस के दरमियान मुकाबला होगा। बेहतरीन अदाकार की कैटेगरी में एड्रियन ब्रोडी, टिमोथी शैलामेट, कॉलमन डोमिंगो, रैल्फ फिन्स और सेबेस्टियन स्टैन के दरमियान मुकाबला होगा। ऑस्कर्स की तकरीब लॉस एंजलिस में 2 मार्च को होगी।